नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आपके माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मंगल में होना ही चाहिए। अभी तक हमने संबंधों को समझा और संबंधों से ईश्वर के संबंध, ईश्वर तक पहुंचने के संबंधों को समझा और ये जाना कि हम ठीक ठीक संबंधों को अगर समझते हैं या समझ जाएं तो संबंधों में आने वाली समस्याओं को समझ जाएंगे और समस्याओं को समझ गए तो समाधान खुद ब खुद निकल आएगा। तो हमने देखा कि संबंधों में प्राथमिकता तय की जाए, किस संबंध को पहले रखना है, किसको बाद में, ये रिश्तों में क्रम तय किया जाए। हमने ये भी जाना कि संबंधों के लिए समय को निश्चित किया जाए और अपने उस समय को दूसरों से बचा कर रखा जाए, निश्चित किया जाए। संघर्ष के समाधान का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इसे भी जाना और जाना कि जितनी शिकायतें हमें लोगों से हैं उन्हें जाने दें उसे बह जाने दें और सीखें। हमने कुछ सीखे शब्द, जीवन देने वाले शब्द। ये तो वो जीवन में बनने वाली संबंधों में चूक थी जो बन चुके संबंध हैं, जो हमारे बने बनाए संबंध हैं, उनमें हम कहाँ चूक जाते हैं, कैसे उसे संभालें, कैसे उसे मजबूत बनाएं और कैसे इस मजबूत रिश्ते से हम ईश्वर के साथ का संबंध जोड़ लें। हम स्वयं ईश्वर के साथ के संबंध को जानकर उसके हृदय तक पहुंच जाएं। लेकिन कुछ वो संबंध भी होते हैं जो अभी जुड़े नहीं हैं, जिन्हें हमें जोड़ना है। होते हैं ना ऐसे संबंध। एक संबंध मित्र का संबंध, हमें मित्र चुनना है। हमारा मित्र कैसा हो, एक ये संबंध। और एक और संबंध, हमारा जीवन साथी चुनना है। हमारा जीवन साथी कैसा हो, सपने तो बहुत है, लेकिन किस तरह के व्यक्ति से हम विवाह करें और किस तरह के व्यक्ति को हम विवाह के लिए ना चुने, तो ये हम पर निर्भर करता है। कहा जाता तो ये है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे लिए इनका चुनाव करता है और फिर वो चुनाव गलत होता है। संबंध में कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद होने की स्थिति आ जाती है, तो फिर हम सारा दोष ईश्वर को भी दे देते हैं। ईश्वर ने हमारे लिए ऐसा व्यक्ति चुना था, मेरी किस्मत में ऐसा व्यक्ति लिखा था, मेरे साथ ही ऐसा होना था। और ऐसा कहकर हम सारा दोष ईश्वर पर देकर खुद को इससे मुक्त कर लेते हैं। हाँ, संतुष्ट होने के लिए ठीक है, कहीं ना कहीं इतना ठीक है कि कहीं ना कहीं उसको ब्लेम करते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, तो हम खुद का डिफेंस कर रहे होते हैं, अपना सुरक्षा कवच बना लेते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं, जिससे हमारा मन मस्तिष्क शांत हो जाता है और हम ये समझते हैं कि इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बातें हम किसी के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें जानना बिल्कुल जरूरी है। उन्हें जानकर हम छोटी मोटी समस्याओं से तो बिल्कुल बच सकते हैं और शायद बहुत बड़ी समस्याओं से भी
कभी बच जाए। तो किसी व्यक्ति में हम क्या देखें कि वो हमारा जीवन साथी बने। महर्षि ने लिखा है ना कि गुण कर्म स्वभाव जिससे मिलते हों उसी से विवाह करें, और यदि ना मिले, जीवन भर ना मिले, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अरे इतने गुण कर्म स्वभाव कहाँ मिलेंगे, इतना सब देखा तो उम्र ही निकल जाएगी, जितना मिल रहा है उतने में संतुष्टि करो। इतना मिल गया ना, काफी पर्याप्त है। कुछ तो शादियों में हमें एडजस्ट करना ही होता है। हम इन सब बातों के साथ, इन सब मान्यताओं के साथ, मानसिकता के साथ अपने विवाह के संबंध को बनाते हैं या जीवन साथी का चुनाव करते हैं कि एडजस्ट तो करना ही है, अच्छा है, करना ही है, लेकिन कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, कहाँ किस बात पर कितना करना है, ये चुनाव तो हमें करना ही चाहिए। और ये हम इतना भी नहीं परखते और इतना विचार करके किसी व्यक्ति को नहीं चुनते, तो फिर हम ईश्वर को दोष नहीं दे सकते कि उसने मेरे लिए ये व्यक्ति को चुना ना। उसने तो अनेक लोगों को इस संसार में जन्म दिया है, हर प्रकार का। उसमें से चुनना तो हमारा ही काम है। बगिया में तमाम तरह के फूल लगे और कांटे भी हैं, तो ये चुनाव तो हम ही को करना है कि हम उसमें से कौन सा फूल चुन रहे हैं, सुगंधित चुन रहे हैं या बिना सुगंध वाले को चुन रहे हैं, या हम तीखे कांटों भरे फूल को चुन रहे हैं, या सीधा सीधा हम कांटे को ही चुन रहे हैं, कैक्टस को चुन रहे हैं, या खूबसूरत कैक्टस को चुन रहे हैं, या केवल हम फर वाले कैक्टस को चुन रहे हैं जिसके कांटे हवा में उड़कर दूर से भी हमको कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो ये चुनाव तो बगिया में से हम ही को करना है। अब इसमें हम माली को दोष नहीं दे सकते। हम माली को तब दोष दें जब वो बैठे बिठाए हमारे घर में घुसकर उस कैक्टस का गमला रख जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिना जानकारी के, बिना हमसे पूछे आपने इसे यहाँ क्यों रख दिया। तो ऐसा ईश्वर तो नहीं करते। हाँ, माता पिता कर सकते हैं, कोई अन्य रिश्तेदार कर सकते हैं, पर हम आंख बंद करके तो विवाह नहीं कर रहे। आंख बंद करके तो जीवन साथी को नहीं बांध दिया गया होगा। ऐसा हो तब तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा जीवन साथी सोते सोते ही फेरे लगा लिए थे, सोते सोते बन गया। ओह अच्छा, अब ऐसा तो नहीं हुआ। हमने अपने निर्णय दूसरों के ऊपर अपनी स्वतंत्रता से छोड़े, तो ये हमारी गलती है। माता पिता ने हमारे लिए चुनाव किया तो उन्होंने अपनी समझ से बहुत अच्छा चुनाव किया, करते ही हैं, अपनी पूरी सोच समझ से करते हैं, लेकिन हमारा मेंटल लेवल हम ही को पता है और हमें उसकी परख करनी ही चाहिए। ये वैदिक पद्धति है, यही है कि हम स्वयं अपने लिए वर को चुने, स्वयं अपने लिए वधू को चुने, पूरी सोच समझ के साथ। उसमें हमारे आचार्य लोगों की, गुरुओं की सहमति हो, उनकी समझ शामिल हो, उनकी जानकारी में हो, हमारे माता पिता की समझ शामिल हो, माता पिता की सहमति हो, और तब हम एक व्यक्ति को परख कर फिर उसे अपने जीवन में, अपने परिवार में शामिल करें। जीवन में समस्याएं आएंगी ही, चाहे हम किसी के संबंध में हो या हम अकेले रहें। जीवन बिना समस्याओं के गुजर जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता। और समस्याएं ही तो जीवन का आनंद है। ये हमें निराश करने के लिए तो नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए आती है। यदि पिक्चर एक जैसी चलती रहे तो हम उसमें आनंद महसूस नहीं करते। जब उस पिक्चर में कोई ट्विस्ट आता है तब हमारे आनंद की सीमा नहीं रहती। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, अब ये कैसे करेगा, इसका समाधान क्या होगा।
सस्पेंस मूवी हो, थ्रिलर मूवी हो, कितनी उत्सुकता से देखते हैं। और जब उसका समाधान होता है हम कितने प्रसन्न होते हैं। हम कितने प्रसन्न होकर बाहर निकलते हैं जैसे हमने कुछ पा लिया। तो ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं जीवन के ट्विस्ट हैं, संबंधों में आने वाले ट्विस्ट। अब ये क्या करेंगे, अब मैं इसमें क्या करूंगा। जब भी जीवन में कोई ट्विस्ट आए, कोई घटना ऐसी हो जाए, कोई समस्या सामने आकर खड़ी हो जाए, शांत होकर बैठ जाए और खुद से कहें, अपना नाम लें और कहें, मिस्टर शर्मा, अब देखना है, अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ। क्या मैं इसके साथ ऐसा करूँगा या मैं उसके साथ वैसा करूँगा। ऐसा ही होता है ना। अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या वो ये करेगी या वो ऐसा करेगा, उसका क्या होगा, क्या वो बता देगा। ठीक ऐसा ही जीवन एपिसोड की तरह चल रहा है। कोई दिन खुशी, कोई दिन गम। तो जब आए गम तो बैठ जाएं हम और कहें कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखते हैं मुझे क्या करना है। खुद को चुनौती देना है, खुद को चैलेंज करना है, मुझे इससे कैसे बाहर निकलना है। अब तक जो मैं अपनी बुद्धि को इतनी महान मानता था, खुद पर इतना गर्व करता था, अब देखता हूं कैसे मैं निकलूंगा। बस निकल जाएंगे। तो समस्याएं तो हमें हर समय आएंगी, हर जगह आएंगी, लेकिन वो जितनी कम हो उतना अच्छा है। क्योंकि अगर हमारा सामर्थ्य समस्याओं से उलझने में और उन्हें सुलझाने में ही लगा तो हमारी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा वहीं व्यय हो जाएगी। तो हम ईश्वर के साथ के संबंध का आनंद कब लेंगे, कैसे लेंगे। वहां हमारे लिए समय कम हो जाएगा ना। तो इसलिए जब हमें जीवन साथी का चुनाव करना है तो उसके लिए क्या करना है, दूसरे को जानने समझने से पहले स्वयं से पूछना है। जब हम जीवन साथी के लिए दूसरे व्यक्ति को समझना चाहते हैं तो उससे पहले स्वयं से पूछना है, मैं विवाह के लिए क्या करने वाला हूं, मैं इस रिश्ते में जाने के लिए कितना तैयार हूं। तो जैसे मैंने कहा, ईश्वर हमारे लिए जीवन साथी नहीं चुनता, उसने हमें स्वतंत्रता दी है अपने मित्र चुनने की, अपने जीवन साथी को चुनने की। इसलिए अपनी बेवकूफी के चुनाव पर कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना। तो ये हमारा निर्णय था, हम पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल हम वो चेक करते हैं जिन्हें चेक नहीं करना चाहिए, और हम उन बातों को चेक नहीं करते दरअसल जिन्हें चेक करना चाहिए। क्या लड़कियों से जीवन साथी के बारे में पूछो तो उन्हें क्या चाहिए? ओ, टॉल, डार्क, हैंडसम, और आजकल तो पैसा भी। और लड़कों से पूछो उन्हें लड़कियों में क्या चाहिए, तो आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे आते हैं, स्लिम, फेयर, कॉन्वेंटेड, और आजकल तो जॉब वाले भी। इससे आगे की सोचें तो हम ये सोच लेंगे कि हमारी रुचियां मिलती हो, हमारे इंटरेस्ट मिलते हो, और अपने इंटरेस्ट मिलाकर हम खुश हो लेते हैं। ओह, तुम्हें घूमना पसंद है, मुझे भी पसंद है, वाह। आपको ग्रीन टी पसंद है, मुझे भी पसंद है। अच्छा, आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, गेम खेलना पसंद है, मुझे भी पसंद है। लेकिन इन सब की मात्रा पूछना भूल जाते हैं। पसंद होना अच्छा है, पर गेम खेलता है, साथ ही लेजी भी है। जब गेम खेलना होता है बस तभी उठता है, पैसा बहुत कमाता है,
लेकिन मोजे रोज नहीं बदलता, मोजे गंदे ही पहनता है। ग्रीन टी पसंद है, लेकिन बाद में पता ये चलता है कि वो एडिक्शन की हद तक पसंद है। आप क्या हो? तो गुड लुक्स, रोमांटिक फीलिंग्स, कॉम्पेटिबिलिटी, शारीरिक आकर्षण, क्या जरूरी है? तो देखिए, फिल्मी सितारों को देखिए, उनमें हम देख सकते हैं कि अगर गुड लुक्स, रोमांटिक फीलिंग्स से बात बनती तो वहां इतने संबंध विच्छेद इतनी जल्दी जल्दी नहीं होते। अच्छा दिखना अच्छी बात है, जरूरी है, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है, सब कुछ नहीं है। व्यक्ति का चरित्र मुख्य है। चरित्र से क्या अर्थ है? चरित्र से ही अर्थ है नैतिकता, भावनात्मकता, आध्यात्मिकता का मिश्रित, इन सब का मिश्रित स्वरूप चरित्र है। क्या व्यक्ति भावनात्मक रूप से दृढ़ है? हम ये देखें कि क्या व्यक्ति समस्या का समाधान परिपक्वता से कर सकता है, उसमें मैच्योरिटी है? क्या व्यक्ति अपने शब्दों का, अपनी कही गई बात के लिए जिम्मेदारी लेता है? अपनी बात पर रहने वाला व्यक्ति है? वचन का कितना दृढ़ है? और हम ये देखें कि व्यक्ति शिकायत और तुलना और अपनी जरूरतों को ही तो जताने वाला नहीं है। सदा ये ही तो नहीं बताता कि लोगों ने उसके साथ कैसा किया, या सदा वो अपनी तुलना दूसरों के साथ बेहतर ढंग से तो नहीं करता, या कमतर ढंग से भी, और या कहीं वो अपनी जरूरतों को ही तो मुख्यता नहीं देता, उन्हीं को तो नहीं जताता रहता कि उसे क्या चाहिए, उसे कैसा होना चाहिए, उसे अपने जीवन में क्या करना है, या उसके लिए दूसरों को कैसा होना चाहिए। क्या व्यक्ति शुक्रगुजार भी है? जो कुछ उसके पास है, क्या उसके लिए वो शुक्रगुजार है? इस बात को बहुत सावधानी से परखने की आवश्यकता है। तो जब हम अपने जीवन साथी को चुनने चलते हैं, जानने चलते हैं, तो हमें उसके साथ बहुत ज्यादा समय बिताने का तो अवसर नहीं होता। हमें कुछ ही समय में किसी व्यक्ति को जानने समझने का अवसर होता है। हमारे पास थोड़ा समय होता है और हमें उतने ही समय में उसको जानना होता है। तो हम इन बातों से उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए या किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो जो बातें नहीं होनी चाहिए वो भी हमें पता हो, और जो बातें होनी चाहिए वो भी पता हो। हमें पता हो कि व्यक्ति धन को सोच समझकर खर्च करता है या बिना सोचे समझे ही खर्च करता है। हमें ये पता हो कि व्यक्ति सबको साथ में लेकर चलता है या स्वयं अपने ही बारे में सोचता है। हमें ये पता हो कि उसके अपने परिवार के साथ कैसे संबंध हैं, वो उनका सम्मान करता है या नहीं, या अपने करीबियों के प्रति असम्मान दर्शाता है, हमेशा अपने को विक्टिम ही महसूस कराता है। व्यक्ति उदार है, बहुत ज्यादा उदार, जिसमें अपनों का भी ध्यान नहीं रहता, या कंजूस है इस हद तक कि उसमें भी अपनों का ध्यान नहीं रखता। व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है या अपने हर निर्णय के लिए दूसरों पर ही निर्भर रहता है। तो दो लोग जिन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हुए खुश रहना है, वो क्षणिक प्रवृत्ति वाले गुड लुक्स पर ध्यान नहीं दे सकते। और गुड लुक्स होने से संबंध लंबे नहीं चल सकते। संबंध लंबा चलेगा कैरेक्टर से, चरित्र से। चरित्र आधार है किसी भी संबंध का।
किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज से अधिक जरूरी है चरित्र का देखना। एक चरित्रवान पत्नी अपने पति के सर पर ताज की तरह होती है, और जो पुरुष विश्वसनीय होते हैं वो अपनी पत्नी के स्थायी प्रेम को पाते हैं। बहुत सारे पुरुष स्थिर प्रेम, कभी ना बदलने वाले प्रेम को पाते हैं, पर ये प्यार किसे मिलता है? उन्हें ही मिलता है जो विश्वसनीय होते हैं। तो जब भी जीवन साथी चुने, चरित्र देखें, ध्यान दें। व्यक्तित्व और चरित्र दो बातें हैं। हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक हो सकता है। इसमें हमने अपने लिए कोई योगदान नहीं दिया, ये ईश्वर ने दिया है। हम अंतर्मुखी हो सकते हैं, बहिर्मुखी हो सकते हैं, हाजिर जवाब हो सकते हैं, शर्मीले हो सकते हैं, मजाकिया हो सकते हैं, या गंभीर प्रकृति के हो सकते हैं। इसमें सही गलत होने जैसा कुछ नहीं है, बस जो है सो है। ये मेरा व्यक्तित्व है, ऐसा मेरा व्यक्तित्व है। आपका जबरदस्त व्यक्तित्व है तो ये ईश्वर का उपहार है, गॉड गिफ्ट। आपका व्यक्तित्व ईश्वर की देन। चरित्र को सही या गलत रूप में मापा जा सकता है। चरित्र से थोड़ा अलग है। आप ईमानदार हैं, आप अपने वचन पर रहते हैं, आप साहसी हैं, जिम्मेदार हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं। ये सब चरित्र में शामिल है। ये सब सीखा है, अपने परिवार से सीखा है, बचपन में अपने समाज से सीखा गया है, बढ़ते हुए रिश्तों में सीखा गया है, स्कूल में सीखा है, आचार्यों से, गुरुओं से, शिक्षकों से सीखा है, मित्रों से सीखा है। व्यक्तित्व नहीं बदलते हैं, लेकिन चरित्र को बदल सकते हैं। तो आपका व्यक्तित्व ईश्वर का उपहार आपको है, और आपका चरित्र आपका उपहार ईश्वर को है, क्योंकि वो चरित्र समाज के काम आने वाला है, समाज के संबंधों में काम आने वाला है। और संबंध जितना मजबूत होगा, ईश्वर के साथ संबंध बनाना उतना सरल होता जाएगा। तो जीवन साथी को चुनने से पहले कुछ प्रश्न खुद से करने हैं, अपने आप से करने हैं। प्रश्न कीजिए कि यदि अभी, बिल्कुल अभी, मैं इस व्यक्ति से विवाह कर लूं, अभी मतलब 1 महीने में, 2 महीने में, जैसा वो है वैसा ही इस व्यक्ति से विवाह कर लूं, और ये बिल्कुल भी, जरा भी, तिल भर भी ना बदले, तो क्या मेरे लिए ये काफी है? मेरी पूरी जिंदगी के लिए पर्याप्त है? अगर जवाब मिलता है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि उसके चरित्र के साथ आपको समस्या रहने वाली है। तो पहला प्रश्न अपने आप से कि मैं जिस व्यक्ति को चुन रहा हूं, अगर वो नहीं बदला, जरा भी नहीं बदला, तब भी क्या मैं उसके साथ प्रेम के साथ पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगा? तो उत्तर यदि ना में आ रहा है तो समझ जाएं कि फिर जीवन में समस्या रहने वाली है, अगर इस उत्तर के मिलने के बाद भी उसको जीवन साथी चुन लिया। लेकिन हम क्षमता देखते हैं, इसमें क्षमता है, ये बदल जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम जब किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो हम उस व्यक्ति की क्षमता को सोच रहे होते हैं। ये अभी ऐसा कह रहा है, बाद में बदल जाएगा। ये अभी ऐसा है, बाद में वैसा हो जाएगा। सब लोग बदल जाते हैं, ये भी बदल जाएगा।
जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो बदल जाएगा। और यही समस्या है। जब व्यक्ति कहता है जैसा मैं हूं, क्या मैं वैसा पसंद नहीं हूं आपको, तो हम कहते हैं हाँ आप मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद है। तो वो व्यक्ति कहता है फिर आप मुझे बदलना क्यों चाहते हैं? तो हमारे पास इसका उत्तर नहीं होता, पता नहीं। और अगर ऐसा है कि हमें ये पता नहीं, तो फिर पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेशन में जाने वाली है। क्यों? क्योंकि एक हाथ में आपके छिपे हुए स्टैंडर्ड्स हैं और दूसरे हाथ में व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है जो आप करना चाहते हैं। मन में कुछ और सोचकर बैठे हैं, कुछ और संजोकर बैठे हैं, कुछ और ही कल्पना में बैठे हैं, और सामने आप कुछ और ही स्वीकार किए जा रहे हैं, तो कल्पना तो टूट भी सकती है। लेकिन हम उस कल्पना को हकीकत में बदल लेंगे, ऐसे ख्वाब के साथ किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ लेते हैं, और जब हकीकत सामने आती है तब संबंध बिखर जाते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न खुद से कीजिए कि क्या ये व्यक्ति एक अच्छा पिता या एक अच्छी माँ बन सकते हैं? क्या ये व्यक्ति ईश्वर के साथ समय बिताता है? क्या इसके लिए ईश्वर पहली चीज है? और ईश्वर से जुड़े लोगों के लिए, और जो लोग ईश्वर से अभी नहीं जुड़े हैं, उनके लिए भी इसका हृदय कैसा है? इसका उत्तर ढूंढिए। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने ही होंगे। उस व्यक्ति के चरित्र में से इन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए, जानिए इन प्रश्नों को। बुद्धिमान हो लेकिन निर्णय लेने वाला हो, माता पिता का सम्मान करने वाला हो, झूठ बोलने वाला ना हो, पारदर्शिता को महत्व देने वाला हो, मेरे बारे में बुरा सोचे, लेकिन कब? जब मुझे बेहतर बनाना हो, तब नहीं जब मुझे नीचा दिखाना हो या मुझे कमतर महसूस कराना हो। उसे पता हो कि कब, कहाँ, कैसे ना किया जाना है। आत्मनियंत्रण रखने वाला, जो कुछ भी हो संतुष्ट महसूस करता हो, लालची ना हो, फ्लेक्सिबल हो, धैर्य हो, विश्वसनीय हो, स्वस्थ रहने के लिए तत्पर हो, सम्मान देने वाला हो। ये सारे गुण एक में होना मुश्किल है ना? लेकिन कुछ गुणों के साथ, अवगुणों के साथ सामंजस्य किया जा सकता है, लेकिन कुछ के साथ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमें देखना है, हमें बातचीत करनी है, एक दूसरे के गुणों को, अवगुणों को जानना है, समझना है, और ये भी देखना है कि वो क्या बातें हैं जिसमें हम बिल्कुल सामंजस्य नहीं कर सकते, वो क्या बातें हैं जिस पर बैठकर सहमत हुआ जा सकता है, वो क्या बातें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। तो जब दोनों बातचीत करें तो इन मुद्दों को सामने रखें स्पष्टता से। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर जब हम जीवन साथी ढूंढने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लिस्ट यही हो या इतनी लंबी हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिससे आप विवाह करने जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन साथी रोमांटिक है या वो कितना हॉट है या वो कितना गुड लुकिंग है, दिखने में कैसा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ आवश्यक गुण हैं जिन पर केंद्रित होना बहुत जरूरी है, और ये वो गुण हैं जो अपने जीवन साथी, होने वाले जीवन साथी में देखने के साथ साथ स्वयं में देखने हैं। और हाँ, अगर हम संबंध बना चुके हैं और अगर आज भी हम में ये गुण नहीं है तो देख लें और इनको
क्योंकि हम में से तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब कमज़ोर हैं, हम सब की कमज़ोरियां हैं। तो हम जब चाहें अपने अंदर गुणों को बढ़ा सकते हैं, बस जानने की ही तो देर है, बस थोड़ी सी कोशिश करने की ही तो देर है। थोड़ी सी कोशिश और प्यार भरा संबंध बना सकते हैं, निभा सकते हैं। तो आइए देखें कि वो क्या गुण है। हाँ, अभी तक हम बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े से विस्तार से देखें कि हम अपने अंदर उन गुणों को बढ़ाएं और अपने होने वाले जीवन साथी में भी देखें। तो एक गुण हम देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी। हाँ, हम सब में कमजोरियां होती हैं, हम सब गलतियां करते हैं, पर कोई बात नहीं, हम कमजोरियों को दृढ़ता में बदल सकते हैं। गलतियां करके हम सीख लेते हैं और दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। हाँ, कोई नई गलती कर सकते हैं, नई बात हो सकती है, फिर हम सीखते हैं, लेकिन इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। गलती करना बुरा नहीं है, फिर बुरा क्या है? बुरा ये है कि एक ही गलती को क्या हम बार बार करते हैं, या वो व्यक्ति एक ही गलती को बार बार करता है। तो गलती करने की कंसिस्टेंसी क्या है? कहते हैं ना, एक ही पत्थर से हम 2 बार ठोकर नहीं खा सकते। एक पत्थर से 2 बार ठोकर खाने वाला व्यक्ति या तो मूर्ख होता है, या फिर उसका निर्णय ही ये होता है कि वो उस पत्थर से फिर से ठोकर खाना चाहता है। तो एक ही गलती जब दोबारा की जाती है, तिबारा की जाती है, बार बार की जाती है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसे गलती नहीं मानता, ये कहीं ना कहीं उसका व्यवहार है, स्वभाव है, वो ऐसा करना चाहता है, ये उसका निर्णय है। तो ये देखें, ये जानें कि क्या एक ही गलती को बार बार किया जा रहा है। माफी मांगने के बाद भी, उस चीज को समझने के बाद भी, क्या उसी गलती को दोबारा किया जाता है? और ये देखें कि प्रेम और विश्वास की बारंबारता क्या है। एक दूसरा गुण देख सकते हैं, मानवता का, विनम्रता का। मानवता कोई दरवाजे के बाहर बिछा हुआ पायदान नहीं है, नहीं। विनम्रता कोई कमजोरी भी नहीं है, ये एक ताकत है। बस इसका अर्थ इतना सा कि हम दूसरों को अपने से पहले रखते हैं। जब हमारे सारे मूल्य सुरक्षित हो चुके होते हैं, हम दूसरों को अपने से पहले रखते हैं। तो क्या ये गुण उस व्यक्ति में है? विनम्रता वो है जब हम अपनी गलती स्वीकार करके, जबकि हमारी गलती है, उसे स्वीकार करके उसे मानने के लिए तैयार रहते हैं। पुरुष कहे, प्रिय मैं क्षमा मांगता हूँ। महिला कहे, प्रिय मुझे माफ कर दें। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी डिमांड क्या है? नहीं, ये नहीं, बल्कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अपनी सफलता, अपनी खुशी, अपना आराम, अपना यश, प्रतिष्ठा, इस सब से पहले दूसरे की भावना को समझना, महत्व देना, और वो भी बिना स्वार्थ के। हम सब टूटे हुए हैं, हम सब निराश हैं, कहीं ना कहीं हम सबको क्षमा चाहिए, और विनम्र वो है जो गलती पर क्षमा कर दे। तो उसके साथ विवाह नहीं करना है जो विनम्र तो है, लेकिन विनम्रता के साथ साथ दुखी है, दुखी होकर विनम्र है, मजबूरी में विनम्र है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मन से नहीं चाहता, पर विनम्रता दिखा रहा है। नहीं, प्रसन्न होकर दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाला वो व्यक्ति विनम्र है। और एक बहुत ही खास गुण जो हर व्यक्ति में होना चाहिए यूं तो, लेकिन जब हम विवाह के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं और चुन रहे हैं, तब तो हम
खास तौर पर इस गुण को परखें ही। और क्योंकि ये गुण, या इसको अवगुण कहें, इस अवगुण को परखें क्योंकि ये अवगुण आपके परिवार को आगे जो आप बनाने जा रहे हैं उसे कहां से कहां ले जा सकता है। तो गरम मिजाज वाले व्यक्ति और जो व्यक्ति आसानी से गुस्सा हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को दोस्त भी नहीं बनाओ। यानी जब हम उसको दोस्त तक नहीं बना सकते, तो जिसके साथ हमें पूरा जीवन जीना है, दोस्त तो हमारे साथ कुछ कदम चलते हैं तो कुछ हमारे साथ पीछे छूट भी जाते हैं। बचपन के मित्र आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन जीवन साथी जब तक हम हैं, हमारे पूरे जीवन उसके साथ हमें रहना है। तो कैसे बनेगा ये संबंध? गुस्सैल व्यक्ति लड़ाई की शुरुआत करेगा और गरम मिजाज वाला व्यक्ति पाप करने के लिए तैयार रहेगा। गुस्सैल व्यक्ति को शांत किया जा सकता है, वो परिवर्तन ला सकता है, लेकिन गरम मिजाज वाला व्यक्ति फिर उसे नहीं रोका जा सकता। गरम मिजाज वाला व्यक्ति पाप करने के लिए तैयार रहता है क्योंकि उसका नियंत्रण अपनी बुद्धि पर नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं है कि पापी व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहे। पाप करने वाले व्यक्ति बिना गुस्से के भी पाप करते हैं। बहुत शांत मन से, बहुत धैर्यता से, बहुत बुद्धिमानी से पाप कर दिए जाते हैं और किए जाते हैं। गुस्सा करना अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन गुस्से में लिए गए निर्णय सही नहीं हो सकते। और आप व्यक्ति के निर्णयों को, गलत निर्णयों को कितनी बार झेलने के लिए तैयार हैं, ये देखें। और ये भी देखें कि व्यक्ति गुस्से के साथ डील कैसे करता है। जब उसे गुस्सा आता है तो कैसे डील करता है। गुस्सैल व्यक्ति को आप देख सकते हैं, उसे अपने जीवन साथी के रूप में चुन सकते हैं। वो डील कैसे करता है गुस्से के साथ, इसे देख सकते हैं कि वो कब फट पड़ेगा। क्या वो हिंसक प्रवृत्ति का है? लेकिन जिसका मिजाज ही गर्म है, जो छोटी सी बात पे, किसी भी बात पे चिड़चिड़ा जाता है, फट पड़ता है, कहीं पर भी न बाजार देखता है, न परिवार देखता है, न रिश्ता देखता है, फिर उसके साथ जीवन जीना सुरक्षित नहीं होगा। और अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप हैं जिसे अपने गुस्से, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तो यकीनन आपका घर बारूद के ढेर पर है। तनाव रहने वाला है, असुरक्षा घर में रहने वाली है, डर घर में रहने वाला है, घर दुख का बसेरा बनने वाला है। तो जो लोग अभी भी विवाह के बाद भी अपने घर को बारूद के ढेर पर लेकर बैठे हैं, वो विचारें और अपनी इस आदत पर ध्यान दें, बदलें, या फिर एक शांत घर, प्रेम और सम्मान देने वाले परिवार को सपना ही समझें। आगे जाकर बच्चे भी ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं देते। तो देखें, सम्मान देने वाला व्यक्ति हो। जिससे विवाह करने जा रहे हैं वो अपने परिवार को और अपने से अन्य लोगों के साथ कैसे पेश आता है, और वो परिवार वाले उस व्यक्ति के साथ कैसे पेश आते हैं, वो कितना सम्मान देते हैं। आपको उस परिवार का हिस्सा बनना है, तो सम्मान पर हम ढेर सारी कल बातें कर ही चुके हैं। तो हम आगे देखते हैं कि एडिक्शन फ्री हो, उसे कोई बुरी लत ना हो। वो लत, हम बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें आता है टीटॉटलर हो, शराब ना पीता हो, सिगरेट ना पीता हो। लेकिन बुरी आदत में केवल शराब पीना या गुस्सा करना ही नहीं है, सिगरेट पीना ही नहीं है, जुआ या ड्रग्स लेना ही नहीं है। बुरी लत में बहुत अधिक भोजन का शौकीन भी है।
केवल भोजन के बारे में ही सोचते रहना, ये भी एक बुरी आदत है। ना नहाने की, गंदा रहने की आदत। हाँ, मैंने देखा है, कई केस ऐसे देखे हैं जिनकी शादियां इस बात पर ही टूट गई कि पुरुष नहाने की आदत नहीं थी, उसे अपने आंतरिक वस्त्र बदलने की आदत नहीं थी, और इस कारण से व्यक्ति, पत्नी ने परेशान होकर तलाक दे दिया। बहुत अधिक बोलने की आदत, बेवजह बोलने की आदत, टीवी, वीडियो गेम, गैजेट्स की लत। एक सीमा तक ठीक है, लेकिन ये लत की तरह से ना हो। इन आदतों में इतनी क्षमता होती है कि ये परिवार और रिश्ते को खराब कर सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान दें, और ध्यान दें व्यक्ति कितना कमिटेड है, कितना हार्ड वर्किंग है। क्योंकि जो हार्ड वर्किंग होते हैं वो अपनी ग्रोथ तो करते हैं, परिवार की ग्रोथ भी उनके साथ साथ होती है। जैसे कि कल हम इस बात पर कल चर्चा कर चुके हैं कि हार्ड वर्किंग और वर्कहॉलिक दो अलग बातें हैं। हमें ये पता हो कि व्यक्ति वर्कहॉलिक तो नहीं है। वर्कहॉलिक व्यक्तियों को विवाह नहीं करना चाहिए। खुद को भी देखें, यदि हम वर्कहॉलिक हैं तो फिर हम विवाह के रिश्ते में ना बंधें। इस पर ध्यान दें, इस पर काम करें। और गुण देखें ट्रस्टवर्दी का, विश्वास के योग्य होने का। जिस किसी पर भी थोड़ा विश्वास किया जा सकता है उस पर ज्यादा भी विश्वास किया जा सकता है। तो देखें कि वो व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। जो थोड़ा ईमानदार नहीं है, जैसे छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की आदत, हमारे साथ बैठा है, फोन आया और उसने, चाहे वो परिवार का व्यक्ति है या ऑफिस का व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, उसको झूठ बोल दिया। वो झूठ बोलकर हमसे मिलने आया है, वो आसानी से झूठ बोल देता है। इस चीज को हमें देखना है। जब वो हमारे साथ है, अन्यों के साथ कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि एक जगह किया गया व्यवहार दूसरी जगह भी किया ही जाएगा। और अगर व्यक्ति के अंदर ये आदत है कि वो बड़ी आसानी से झूठ बोल देता है दूसरों से, तो वो हमसे भी झूठ बोलेगा। यदि वो बातें छुपाने की आदत रखता है तो वो हमसे भी बातें छुपाएगा। ठीक है, सारी बातें हर किसी को नहीं बताई जा सकती। हाँ ठीक है, हम सबसे वो बातें नहीं कर सकते जो अपने कुछ खास लोगों से ही कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को सबसे साझा नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग हैं, हमारी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं, हमारी भावनाओं से हमारा फायदा उठा सकते हैं, तो हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन 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 अगर व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो बाद में विश्वास हो जाएगा, ऐसा बहुत संघर्ष लगने वाला है। यदि व्यक्ति ऐसी बातों को छुपाता है जिनका कोई मोल नहीं है, वो बेवजह बातों को छुपाने की आदत रखता है, तो वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं बन सकता, एक अच्छा मित्र भी नहीं बन सकता। और हम तो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो एक जीवन साथी, एक अच्छा मित्र भी हो, और मित्र आपस में कुछ नहीं छुपाते। क्योंकि जब हम छुपाते हैं संसार से, रिश्तों में, तो हम अपना दिल खोलते हैं मित्रों के साथ। लेकिन अगर मित्र से ही छुपा रहे हैं तब तो जीवन साथी मित्र की तरह हो, और एक खास गुण प्रोत्साहित करने का हो, लोगों को आगे बढ़ाने का गुण हो। तो जब हम जीवन साथी का चुनाव करने जा रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरों को आगे बढ़ाने वाला हो, खुद को उसे छोटा ना समझने वाला हो। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन साथी की भावनाओं को समझेगा, उसकी स्वतंत्रता को, उसके मूल्य को समझेगा, और जब कभी भी जीवन साथी को किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा तो वो उसके साथ होगा।
उसका साथ देगा। जब जीवन साथी को कहीं आगे बढ़ने में हिचकिचाहट होगी तो उसके पीछे खड़ा होगा, उसका संबल बनेगा, वो उसे आत्मविश्वास देगा। तो एक ऐसा साथी हो जो एंकरेज करे, ना कि पीछे खींचने वाला, ना कि अपने से कमतर रखने वाला। तो उस राजा की बात को हमेशा याद रखना कि एक सुंदर महल में झगड़ालू साथी के साथ रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है दुशक्ति के कोने में रहना। और फिर उसके बाद जब वो रेगिस्तान पहुंचे तो एक झगड़ालू साथी के साथ रहने से अच्छा है रेगिस्तान में अकेले रहना। तो ये सारे गुण खुद में भी देखने हैं कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर ये बात है या नहीं है, क्योंकि मैं भी तो किसी का होने वाला जीवन साथी हूँ। और इन सब के अलावा एक बहुत ही खास, बहुत ही विशेष गुण, रेसिलिएंट, लचकदार होना, लचीला होना, फ्लेक्सिबल होना। व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो, रिजिड माइंड का ना हो, कट्टरपंथी। पुरानी ऐसी परंपराओं पर जिनका आज कोई अर्थ नहीं रह गया है, फिर भी उन्हीं पर चलते जाना, उनका समर्थन करते जाना, ऐसा ना हो। ऐसे में जीवन साथी सामंजस्य करते तो हैं, लेकिन बहुत कठिनाई के साथ, बहुत कठिनाई के साथ जीवन बीतता है। बहुत ही तनाव और संघर्ष के साथ जीवन चल रहा होता है और उस जीवन के चलते रहने में आनंद नहीं होता, एक स्वाभाविक प्रेम नहीं उभर के आ पाता। बस उन परंपराओं को ही सहेजने में हमारा इतना समय निकल जाता है। और वो ऐसी परंपरा जिनका आज कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व पिछड़ता जा रहा है, वो आगे नहीं निकल पाता, उन छोटी छोटी चीज़ों में घिर कर रह जाता है, उन छोटी छोटी चीज़ों में ही उसकी सारी शक्ति लग जाती है। तो ये भी देखें कि जिस व्यक्ति को हम जीवन साथी के लिए चुन रहे हैं वो कितना फ्लेक्सिबल है। यदि वो फ्लेक्सिबल है तो वो एंकरेज भी कर पाएगा, वो भावनाओं को समझ भी पाएगा, वो बदल भी पाएगा। फ्लेक्सिबल व्यक्ति, यदि अंदर कोई अवगुण है तो ये गुण अपने आप में इतना बड़ा है कि वो व्यक्ति बदल सकता है, संभल सकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अपने आप को बदल लेने की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, उस व्यक्ति के साथ जीवन आनंद के साथ आगे बढ़ेगा। हर व्यक्ति हमारे जैसी सोचकर नहीं हो सकता, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होने वाला गुण व्यक्ति को सही दिशा में लेकर जाने के लिए प्रेरित करता है। और ये गुण मुझे महर्षि दयानंद में दिखाई देता है। हाँ, देखो ना, महर्षि दयानंद सरस्वती कितने फ्लेक्सिबल माइंड के थे, कितने। अपनी हर गलत बात को जब वो समझ जाते, और यदि वो किसी और ने भी बताई है, वो अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ने में जरा भी, अपने मस्तिष्क को बदलने में देर नहीं लगाते, क्षण भर भी देर नहीं लगाते। कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं कोई कट्टरता नहीं। एक बार कोई बात समझ में आ गई और वो गलत लगी तो उस पर बरसों चलते हुए भी उस बात को उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने में कोई देर नहीं लगाई और कोई दुखी भी नहीं उसे छोड़ने में। जैसे हम कोई घटना देख सकते हैं उनके जीवन की, उनके जीवन से ये फ्लेक्सिबिलिटी का गुण सीखना बहुत जरूरी है। हम आज बहुत बंधे हुए हैं। हम किसी भी तरह की सोच को लेकर देख सकते हैं। एक बार उनसे कहा कि आप कपड़े पहना करो, महिलाएं आती हैं, प्रवचन सुनती हैं। उन्होंने कोई देर नहीं लगाई,
बरसों से जो अभ्यास था कपड़े ना पहनने का, उस व्यक्ति को इतने सारे कपड़े पहनने में कष्ट हुआ होगा, निसंदेह हुआ होगा, क्योंकि जिन्हें कपड़े ना पहनने की जो स्वतंत्रता मिल रही थी, जो स्वभाव बन गया था, जो आदत बन गई थी, अब वो बंधन में आ रहा है। उनका समय भी उसमें जाता है। अब वो इतने सारे कपड़े पहनने में एक बंधन महसूस करते भी हों शायद। उसमें समय लगता है, चाहे कुछ ही क्षणों का है, लेकिन उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण था। फिर भी वो दुखी नहीं हुए, उन्होंने बदला खुद को। वो इतने फ्लेक्सिबल कि जब एक व्यक्ति ने ये कहा कि महाराज आपने संस्कृत में ये आपने गलत बोल दिया, ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, मुझे वो शब्द नहीं पता, लेकिन महर्षि ने अपने आप को ठीक कर लिया और धन्यवाद किया कि अच्छा किया। इसमें उनका कोई अहंकार नहीं जाग गया कि मैं तो सही हूँ, ये मुझे गलत कैसे कह सकता है, जबकि ये तो कुछ भी नहीं जानता है संस्कृत के बारे में। ये अलग बात है कि वो व्यक्ति हर किसी से यही कहता कि देखो मैंने आज स्वामी जी को ठीक किया, उन्हें मैंने ये शब्द ठीक कराया। सुबह से शाम हो गई, तब जाकर महर्षि ने उस व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति को समझाने के लिए ज़रूरी था कि यदि मैं चाहता तो मैं अपनी इस गलत बात को भी सिद्ध कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि तुमने सही बात कही थी, मैंने उसे मान लिया, इसलिए हम ज़्यादा प्रचार ना करो इस बात का। तो ये बात उसको समझाने के लिए ज़रूरी थी, लेकिन खुद को चाहते तो वो उसे सही सिद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा बड़प्पन है। कोई अहंकार नहीं अपनी गलती को स्वीकार करने में। उनके जीवन की एक एक चीज, एक एक घटना हमें लेनी है, हमें सीखनी है। देखो ना, कितने लंबे समय तक रुद्राक्ष की मालाएं पहनी और लोगों को पहनाई, और फिर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, छोड़ दिया। जब सत्य समझ में आ गया, जब नई बात हमें सही समझ आ गई, तो मान लिया, अपना लिया, कोई दुख नहीं। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने विचारों में। क्या मेरे अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है? क्या मैं चीज़ों को छोड़ने में इतना समर्थ हूँ? कहीं मैं तो नहीं, मैं पकड़े तो नहीं बैठा, मैं अपने विचारों में कहीं ऐसी परंपराओं में जकड़े तो नहीं बैठा, कहीं मैं आदतों में जकड़ा हुआ तो नहीं बैठा हूँ। अपने अंदर देखना है कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ। क्या जब लोग मुझे गलत बताते हैं, मैं उस पर विचार कर लेता हूँ, और अगर मुझे समझ में आता है कि ये व्यक्ति सही कह रहा है, तो क्या मैं उसकी बात मानता हूँ सहजता से, या फिर भी मैं अपनी ही बात पर अड़ा रहता हूँ, क्योंकि उसकी बात को मान लेने से मुझे मेरा सम्मान कम होता नजर आता है, मुझे मैं छोटा नजर आता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है? खुद में भी देखना है और दूसरे में भी देखना है, क्योंकि उस व्यक्ति को हमें अपने पूरे जीवन के लिए चुनना है। जब हम एक कपड़े को चुनने जाते हैं जिसे हमें एक ही बार शादी के लिए पहनना होता है, कितना चुनाव करते हैं, कितनी दुकानें देखते हैं ना, रंग देखते हैं, कपड़े की क्वालिटी देखते हैं, छू छू कर देखते हैं, अपने साथ किसी अनुभवी को लेकर जाते हैं, उनसे पहचान करवाते हैं उस कपड़े की, जिसे शायद हमें एक ही बार पहनना हो, एक या दो बार किसी विवाह में पहनना हो, या पूरे जीवन में। हम कितना सतर्क होते हैं उसके लिए, होते हैं ना? करते हैं ना ऐसा? दुकान पर जाते हैं, कितने कपड़े निकलवाते हैं, देखते हैं, छू छू कर देखते हैं।
और इसमें हम थकते नहीं हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। मन में ये होता है कि कोई गलत चीज ना आ जाए, ये कपड़ा चुभता तो नहीं है, इस पर किया गया काम चुभेगा तो नहीं, कहीं फंसेगा तो नहीं, कितने समय चलेगा, ये निकल तो नहीं जाएगा, धुलेगा कैसे, धुलने में खराब तो नहीं हो जाएगा। देखते ना, और भी न जाने कितनी कितनी चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन जीवन साथी को चुनने के लिए हम क्या कह देते हैं कि ये ईश्वर ने चुनकर रखा है, ईश्वर ने हमारे लिए चुना है, वो चुनकर देगा। क्यों? कपड़े को ईश्वर ने नहीं चुना, कपड़ा ईश्वर चुनकर नहीं देगा। हम जाकर ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हाथ में आया वो ले आए? हम क्यों नहीं जिस दुकान में कर घुसते हैं उसमें से कुछ भी लेकर निकल आते हैं? क्यों दुकानें बदलते हैं? क्यों नहीं ईश्वर पर छोड़ देते? नहीं, क्या हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है? हम जानते हैं कि वहां ईश्वर नहीं चुनेगा हमारे लिए, हमें ही चुनना है। तो जीवन साथी को भी हमें ही चुनना है। उसने हमें बुद्धि दे दी है, ईश्वर ने हमें योग्यता दे दी है, तो हमें उसका उपयोग करना है, उसके दिए हुए ज्ञान का उपयोग करना है। तो एक और गुण रेजिलिएंट का, लचकदार होना, इसका अर्थ छोड़ देना नहीं है, चीजों को छोड़ना नहीं है, परिस्थितियों से भाग जाना नहीं है, सही हल निकालना है। तो प्रेम कभी पीछे नहीं हटता, आशा उम्मीद नहीं छोड़ती, विश्वास नहीं छोड़ता, प्रेम कभी धैर्य नहीं छोड़ता, प्रेम कभी पीछे नहीं हटता। तो देखें कि मैं कहीं पीछे हटने वालों में से तो नहीं हूं। तो एक ऐसे व्यक्ति को चुने और स्वयं एक ऐसा व्यक्ति बने जो पीछे हटने वाला ना हो। जिनका विवाह नहीं हुआ है या जिनका हो चुका है या लंबे समय तक जो रिश्ते में है, वो सब इन गुणों को अपनाएं, स्वयं भी, और साथ ही ढूंढे ऐसा इन गुणों वाला हो। ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें ऐसा बनने में सहायता करे ताकि मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी इन गुणों वाली हो। याद रखिए, ईश्वर में ये गुण है, इसलिए सदा ईश्वर को याद रखिए। एक ही तरीका, ईश्वर की आज्ञा को मानना। तो जितना अधिक ईश्वर के प्रति वचनबद्धता रहेगी, उतना दूसरों के लिए आएगी। तो ये गुण आएंगे कैसे? ईश्वर के प्रति वचनबद्धता रखनी है, ईश्वर के प्रति विनम्र रहना है, तो हम दूसरों के साथ भी विनम्र रहेंगे। ईश्वर अपने क्रोध को कितना नियंत्रित रखते हैं, कितना बड़ा गुण है, हम भी रख सकेंगे। जितना ईश्वर से जुड़ेंगे, हमें स्वयं पर नियंत्रण रहेगा। जितना ईश्वर से जुड़ेंगे, उतना उतना दूसरों को सम्मान, दूसरों की वैल्यू करेंगे। जितना अधिक ईश्वर से जुड़ेंगे, उतना परिश्रम करेंगे, अच्छे पति पत्नी, माता पिता, सेवक, कर्मचारी, अधिकारी बनेंगे। जितना ईश्वर से जुड़ेंगे, उतने विश्वसनीय बनेंगे, उतना ही दूसरों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। हम स्वयं उत्साह से भरे होंगे, दूसरों को उत्साह दे पाएंगे। तो ईश्वर की तरह अटल अड़े, कभी भी पीछे ना हटने का गुण हम में होगा। धैर्य होगा, आलोचना से घबराएंगे नहीं, आशा नहीं छोड़ेंगे, चिंतित बेचैन नहीं हो जाएंगे, पीड़ित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। ये सब होगा ईश्वर परिधान से। तो हम जैसे कर्म करते हैं, विचारते हैं, ईश्वर हम पर कार्य करने लगते हैं। हमें तो बस फिर सुनना है, संबंध को सुंदर बनाना है। और यदि लगता है कि हर कोशिश बेकार हो गई, तो जीवन से मुंह नहीं मोड़ना।
जीवन को सुंदर बनाने की यदि मेरी कोशिश बेकार जाती दिखाई दे रही है तो जीवन से मुंह नहीं मोड़ना, ईश्वर से प्रेम करना है, उसके लिए जीवन में प्रगति करनी है, पर गिव अप नेवर, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी। जीवन में संबंध अच्छे हों, आप खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति